हम तो एक के बात कहें कि जात के नाम पे तो वोट देवे मत कीजिएगा। हाँ, वोट देना होगा तो दिल्ली का केजरीवाल बना के किसी को खड़ा कर दीजिए ताकि 200 यूनिटों बिजलियाँ तो कम से कम बचेगा ना। मोदी जी का एक चुनावी नारा भी था, चुप्पे चाप कमल छाप। तो चुपचाप यहाँ कमल छाप दबेगा, जिसको जो चिल्लाना है चिल्लाने दीजिए। मोदी जी करेंगे तो करते ना उतना दिन से, फिर एक बार जिता दें, फिर एक बार करेंगे। अब भैया हमारा से आशा लेवल नहीं जाता, आशा से हमारा निराशा हो गया। ईवीएम तो हैक हो चुका है, ईवीएम हैक हो चुका है, टीवी पे पूरी जनता देख चुकी है। चाचा जैसे बुजुर्ग भी जब टीवी पर खड़ा होकर के हाथ जोड़ रहे थे, राम मंदिर का जब उद्घाटन हो रहा था, ईवीएम उसी समय हैक हो गया है। इलेक्शन आएगा तो अच्छा ये सब दलित है, ये लोग को बनाना है। अगर उसने है तो तमाम दलित के घर में 3-3 हज़ार का मुहैया करा दीजिए, महीना जान जाएंगे। चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, सब दल जो है सो अपना अपना एकदम बिल्कुल लाठी गाड़ने में तैयार है। बिहार में मोदी जी का कल एक भाषण वायरल हो रहा है संसद भवन का। वो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। तो 400 पार करने के लिए तो बिहार का आशीर्वाद चाहिए, वो भी पुरकस मात्रा में। तो क्या बिहार साथ है मोदी जी के या नहीं है इस बार? देखिए, बिहार के जनता, देखिए सबसे पहले तो हम बार बार कहें कि जागरूक जनता है, ठीक है ना। जितना आरजेडी पे शोषण किया जा रहा है, इतना कोची उन पे दबाव बनाया जा रहा है। और नीतीश बाबू कभी हियाँ थे तो कभी हुआ चल जाते हैं। तो मनसा सब का गलत है। जो उस पार्टी से निकल के आए हैं, उस पार्टी का भी मनसा गलत था तो काहे लगे उतना दिन से पलटू चाचा बोलते थे और फिर चाचा का धरे पकड़े लगे हैं। अब देख लीजिए कि कल तक जो व्यक्ति बोल रहा था कि एकरा लगे कमारी बंद हो भैया, अब ना खोलबो, फिर घुसा लिए घर में। माने यहाँ दुनिया पूर्वक बैठल है क्या? अच्छा है तो याद रखिएगा कि सबके बारे में जानकारी है। कहीं नोटा दबाना शुरू हो जाए तो शायद इस बार आप लोग को जानकारी मिल जाए कि बिहार के लोग जागरूक हो गया। हम चाहेंगे कि आप लोग को नहीं लगे कि किसको बनाना है किसको नहीं बनाना। एगो ललका बटन रहता है, उसका नाम नोटा बटन, वो दबा दीजिएगा ना तो आपको आधार कार्ड ये सब आपको जागरूक रहे कि हाँ भैया ये आदमी है, वोट दिया है। यही है कि को पार्टी के वोटे नहीं दिया। अच्छा। यही कीजिएगा आप लोग। तो बिहार में जो बात चलता है वो उसमें कहा जाता है कि इस बार मोदी जी को कहीं का नहीं छोड़ना है। बिहार के नेता लोग भी कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी का नरेटिव दाब देना है। कह रहे थे कि बिहार में खेला होना तय है। तो जनता है एक वर्ग एक नेता के साथ, तभी तो मोदी जी को जो है इस प्रकार से बिहार से बैकफुट पे ढकेला जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो यही कहेंगे कि देखिए, धर्म के नाम पे, हाँ, युवाओं को बलगाने के नाम पे अगर राजनीति खेला जा रहा तो ये बिहार में नहीं चलने दिया जाएगा। क्योंकि बिहार में चाहिए कम पैसा में सिलेंडर, कम पैसा में अनाज और चाहिए बेशुमार रोजगार, जो कि यहाँ तो है नहीं। हाँ, तेजस्वी यादव तो करने का दावा दे रहे हैं। अरे भैया, आपको हम एमएलए बना देंगे, दावा दिए हमारा, वो जिता दीजिएगा। अरे दावा देवे से यहाँ नहीं ना चलता है, यहाँ चलता है पुख्ता। कितना आदमी आया, कितना दावा दे के निकल गया, हौले में सब ले रहा था। तो ऐसे यहाँ नहीं चले। गठबंधन को इस बार चुन रही है बिहार के आदमी की नहीं चुन रहा है। ए भैया, गठबंधन का आदमी चुने चाहे जो चुने, हम तो एक के बात कहें कि जात के नाम पे तो वोट देवे मत कीजिएगा। हाँ, वोट देना होगा तो दिल्ली का केजरीवाल बना के किसी को खड़ा कर दीजिए ताकि 200 यूनिटों बिजलियाँ तो कम से कम बचेगा ना। है बस तो न हो। तो बस यही सब होना चाहिए। बिहार का विकास तभी होगा जब बिहार के लोग जात के नाम पे वोट देना बंद कर देंगे। तो ये सब जो लड़का है ना, सब भविष्य है बिहार का। अभी तो उम्र कम है, अभी कुछ दिन के बाद हम लोग तो टपक जाएंगे, तो यही सब न रहेगा। तो ये सब क्या देखेगा? समीर भैया तो जात के नाम पे वोट देवेला बोलता था, तो हम जाते के नाम पे वोट देंगे। तो जात के नाम पे कभी मत कुछ कीजिए, क्योंकि आपके जात वाले ही आपको आगे नहीं बढ़ने देते। ये भी याद रखिएगा, करते हैं आपके अगल बगल के ही लोग। तो जो ये बात जात के नाम पे वो कैसे होता है? समाज के एक वर्ग को तो कम से कम सहायता मिल रहा है ना जी। फंड मिलेगा, एक आदमी पढ़ेगा लिखेगा सब कुछ करेगा। अब जैसे का पढ़ लिया, ये का पढ़ा दिए हम लोग को? ये बताइए ना, हम दलित हैं, अकेले गरजते ना है शेर के तरह। आए और जाकर देख लीजिए गहलोर में, जान रहे हैं इतना बड़का गो माउंटेन द मांझी के पहाड़ चिरल है। आगरा में 200 के टिकट लगा के जाता है खाली देखे लगे कि मजार देखे आए हैं। यहाँ हमारे गहलोर के जो यह तो इनका खाली सब याद करेगा कब? तो खाली इलेक्शन आएगा तो अच्छा ये सब दलित है, ये लोग को बनाना है। अगर उसने है तो तमाम दलित के घर में 3-3 हज़ार का मुहैया करा दीजिए, महीना जान जाएंगे। और तो और यहाँ जितना लोग खड़ा है ना, सब के पास ड्राइविंग लाइसेंस है। 10-10 लाख रुपया का आप लोग करवा दीजिएगा बीमा इन लोग का। कोई नेता ही सब नहीं करेगा, हम यूँ बता दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम दलित हैं और नेता लोग कह रहे हैं, जैसे राहुल गांधी ने भी कहा, तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं, या फिर विपक्ष के जितने भी नेता हैं, चाहे हम बात कर लें इंडी गठबंधन का, पूरा इंडी गठबंधन कह रहा है कि दलित और पिछड़े वर्ग के लिए 100% गारंटी दे रहा है कि इंडिया गठबंधन ही काम करेगा, तेजस्वी यादव ही काम करेंगे, राहुल गांधी ही काम करेंगे, मल्लिका अर्जुन खड़गे ही काम करेंगे। इसलिए दलित समाज जो है इस बार पूरा का पूरा समर्थन दे रहा है इंडी गठबंधन को। ऐसा कुछ भी ना है भैया, उतना दिन से सब आके हमने के जुमले दे के चल गए। हम एक के बात कहना चाहेंगे कि अगर दलित के नाम पे किसी को कुछ करना है तो सबसे पहले
जाके माउंटेन मांझी जी जो हैं उनको भारत रत्न दिलवा दीजिए और तमाम दलितों के लिए 3-3 हज़ार का महीना मुहैया कराई। उन बच्चों के लिए जो कि फार्म भरने के लिए पैसा भी इधर उधर से करके लाते हैं, ये लोग को पते नहीं है। दलित व्यक्ति दलित है आज भी, आप उनके लिए कीजिएगा था ना। समाज के महिलाओं के बारे में बात कौन, मोदी जी करेंगे ना, और मोदी जी को तो दलित विरोधी कहते हैं लोग। ये भैया मोदी जी करेंगे, मोदी जी करेंगे तो करते ना उतना दिन से। तो दलित विरोधी है कि नहीं है? भैया फिर एक बार जिता दें, फिर एक बार करेंगे। अब भैया हमारा से आशा लेवल नहीं जाता है, आशा से हमारा निराशा हो गया। अब हमको चाहिए एकदम ऑन द एक्सपोर्ट, जैसे हम बोलते हैं ठोक बजा के, जो बोलते हैं खुल के बोलते हैं, बुरा लगे प्रणाम। तो जैसा कह रहा है विपक्ष मोदी जी दलित विरोधी है, तो आप क्या कहेंगे, सही में है या नहीं? हम ये राय जानना चाह रहे हैं। अगर नहीं रहते तो काहेला आरक्षण का आरक्षण मिलते रहता। आज भी दलितों के घर में जो पढ़ल लिखल एक नौकरी लगल ओकरा आज भी आरक्षण मिल रहा है। इस सब पे रोक लग जाता ना, तो कुछ नहीं हो रहा। महिला आज भी देखिए कि गांव की जो छोटी छोटी बच्ची लोग होती है, उम्र जब 10 साल होता है ना, तो ओकर बाबू ओकर भाई यही 2 आदमी है जो उस पर गंदा नजर नहीं देता है ना, तो सब देता है। सब आदमी गंदा नजर देता है हर महिलाओं पे। तो कम से कम हर पंचायत में एक महिला स्कूल खुल जाए, 10वां पढ़ के बेटी औजे से ब्याह करके चल जाए, तो विकास ना ही हो। आए विकास तो है बिहार में, विकास होगा बीजेपी के आने से, या फिर वो भी ढिंडोरिया पीट के चल जाएंगे? और उतना दिन से कौन आयल थे? कितना दिन से? उतना दिन से कौन थे यहाँ पे? नीतीश कुमार थे। अरे भैया नीतीश कुमार थे। अरे हाई लेवल पे कौन बैठल थे जहाँ से ऐसे से चमहुकवा नाच रहा था? वही न थे। तो बस हुआ है जब हुआ से कुछ होवे नहीं किया था, यहाँ से क्या हुआ? हाँ, एक चीज़ तो बहुत अच्छा किए, जो प्रभु श्री राम जी का जो हमारा मंदिर का जो हम लोग का सपना था वो पूरा हो गया भैया। हमको अच्छा लगा। ऐसे भी मान लीजिए हमारे राम जी तो हमारे यहाँ न रहेंगे, एहू में बहुत बड़ा तोप थोड़ी ना चला दिए आप। महाराज दलित समाज तो विरोध कर रहे हैं, दलित के नेता तो विरोध कर रहे हैं राम मंदिर का। मंदिर बनाने से क्या होगा, दलित को क्या फायदा होगा? हम वो दलित है ये नहीं है, या हम वो भीमवादी है ये नहीं कि भीम बाबा साहब ने ये कहा कि किसी मुसलमान को गाली दो या किसी जाति विशेष किसी भगवान को गाली दो तो तुम भीमवादी कहलाओगे। नहीं, भीम बाबा ने कभी ये नहीं कहा था, या फिर राम जी ने हमारे ये नहीं कहे थे कि कोई महापुरुष का आप नाम ना ले या फिर मर्यादा में रहे ना। मतलब हम लोग सब जानते हैं भैया, हमारा अथी नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, हम एक आखिरी सवाल की तरफ आपसे ये जानना चाहेंगे कि बिहार का जो ये जातिगत पॉलिटिक्स है, या फिर विकास के नाम पे एक तरफ पॉलिटिक्स कहा जाता है, बीजेपी जो कहती है कि सबका साथ सबका विकास, क्या सबके साथ सबके विकास पे इस बार मोहर लगेगा या फिर जातिगत राजनीति पे मोहर लगेगा? जातिगत तो इस बार कम ही होगा, क्योंकि यहाँ के लोग अभी जागरूक हो गए। इस बार लोग चाह रहे हैं विकास। हाँ, इस बार लोग चाह रहे हैं बिहार में विकास हो, इसलिए जातिवाद पे बात इस बार कुछ नहीं होगा। जातिवाद पे कुछ नहीं चलेगा, नहीं चाल नहीं गलेगा, नहीं दाले नहीं गलने देंगे। अब ऐसे भाई लोग खड़ा हथिन तो आगे आइए। तो बिहार के विकास ना शुभ नाम हुआ? ऋषभ देव राठौड़ हमारा शुभ नाम हुआ, और मैं ओज कवि के रूप में जाना जाता हूँ। मंचों पर मैं रहता हूँ जनरली हिंदुस्तान में। हाँ। आपके मैं बातों में ये कहना चाहता हूँ, भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि जाति पर वोट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश को हमने देखा है विकास करते हुए, जो बिहार के समकालीन राज्य कहलाता है, और जाति से ऊपर उठ करके जब वोट दिया उन्होंने, तो आज उत्तर प्रदेश को आप देख लीजिए, बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ रही हैं, रोजगार का क्षेत्र, रोजगार खुल रहा है वहाँ पे। अगर मंदिर का निर्माण हो रहा है तो वहाँ पे मंदिर से पूरी इकोनॉमी डेवलप हो रही है, कॉरिडोर बिल्टअप हो रहा है वहाँ पे। हमने अयोध्या को मुलायम सिंह यादव से लेकर के योगी आदित्यनाथ तक का सफर करते हुए देखा है। तो उसी तरह बिहार को भी ऊपर उठ करके, जाति से ऊपर उठ करके कोई ऐसे नेता को चुनना होगा जो यहाँ पे सभी जातियों का, सभी वर्गों का और सभी वर्णों का ख्याल रखते हुए बिहार को पुनः बिहार के गौरवशाली इतिहास की तरफ लेकर के जाए। अच्छा कविवर, एक बात बताइए, चूंकि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो रवि के पहुँचने से पहले 2024 के लोकसभा इलेक्शन में क्या लग रहा है बिहार का इस बार, क्या किधर इशारा है इस बार? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि कवि को कभी भी किसी पक्ष का, किसी सत्ता पार्टी का पक्ष नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कवियों का जो कलम के साथ तकरार चलती है, सत्ता के साथ जो तकरार चलती है, वो शुरू से दिनकर के समय से ही चलते आ रही है। सत्ता का साथ नहीं देना चाहिए, लेकिन अच्छे कामों को तो जरूर देखना चाहिए, बुरे कामों को भी देखना चाहिए। बिल्कुल, इस पर यही कहेंगे कि जो राम को लाए हैं हम उनको जरूर लाएंगे, और ये देश हित के लिए बहुत ज़्यादा फिलहाल के लिए जरूरी है जी। एक बात बताइए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमारा 17 महीना जो है 17 साल पे भारी पड़ गया, युवाओं को इतना रोजगार दिए, सब कुछ दिए, हमारे साथ धोखा हो गया। अगर ये धोखा नहीं हुआ रहता तो बिहार के हर एक युवा वर्ग को नौकरी दे देते हम। किनका धोखा हो गए? किनका धोखा हो गए? किनका धोखा हुआ? तेजस्वी यादव को धोखा नहीं दिया। मन ने अपने धोखा नहीं दिए हैं। कल परसों तो पलटू चाचा बोल रहे थे, उसके बाद चाचा का बुला लेते हैं, और फिर चाचा हुआ से चल गए, धोखा हो गया। मैंने बिहार के जनता बिहार है, हमने
नहीं बता रहे हैं, बना रहे हैं आप लोग को। अब हम लोग मैं यहाँ पे मतलब इतना काम किए तो सब हवाबाजी हुआ। अरे भैया कोई काम बिहार में नहीं हुआ है, सल खाली गड्ढा है गड्ढा। बातें कहना चाहूँगा। नौकरी उकरी जो बांटा गया, अरे भैया तो नौकरी मिल रहा हो तो चाय बेच रहा है, कहाँ से नौकरी मिल गया? चाय की नौकरी मिल गया भाई, कुछ नहीं मिलता है। मैं दो बातें यहाँ पे तेजस्वी यादव को लेकर के कहना चाहूँगा। पहली बात, जो उन्होंने रोजगार का ढिंडोरा पीटा है, मैं भी सिविल सर्विस की भी तैयारी मैं साथ ही साथ कर रहा हूँ। मैं एक बात बिहार की जनता से कहना चाहता हूँ कि केवल ऊपर के चित्र को मत देखिए। 1 लाख की जो वैकेंसी निकली उसमें से आपने जो वैकेंसी दी टीचर की, उसमें 60% लोग रिजाइन करके गए हैं नौकरी ज्वाइन करने के बाद। क्यों? क्योंकि आपने ढिंडोरा तो पीट दिया कि मैं पूरे हिंदुस्तान को यहाँ पे नौकरी दूंगा, सारे हिंदुस्तान के लोगों को मैं नौकरी दूंगा, लेकिन क्या आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर था? क्या आपके पास वो बिल्डिंगें थी जहाँ पे आप सुविधा और सुरक्षा प्रोवाइड करवा पाए टीचर्स को? नहीं, आपके पास कुछ नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर में बिहार 1 नंबर बना दिए, ऐसा कहा तेजस्वी यादव ने, तो ये झूठ था। अरे दिखलाइए भैया हमें इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे घुमा करके। हम बता रहे हैं, आप चल जाइए खान सर का ऑफिस के बाहर, 2-4 को लाठी खाइएगा, वही आपको भी समझ में आ जाएगा कि वहाँ सब रोजगार मांगे जाता है, समझे कि नहीं? तो बड़ी मार मारता है वहाँ पे, पुलिस तैनात कर दिया गया है कि जो आवेगा यहाँ नौकरी की बात करेगा उसको फुला देना। तो भैया हमको ये नहीं समझ में आया, तो पढ़ेगा लिखेगा काहेला आदमी? आदमी पढ़ा लिखा, खान सर जैसे व्यक्ति के अगर गेट पे लिख दिया गया है कि 144 का धारा लगा हुआ है यहाँ पे, काहेला हुआ आतंकवादी की ट्रेनिंग थोड़ी दिया जाता है? अरे हुआ तो IAS कलेक्टर का ट्रेनिंग दिया जाता है, वहाँ पर पुलिस का ट्रेनिंग दिया जाता है। लेकिन हम इस बात में एक बात और कहना चाहें कि जो पुलिस वाले लाठी चार्ज करते हैं, शायद आप निपुत्तर होंगे इसीलिए कर देते होंगे, लेकिन याद रखिएगा कि आपका भी बेटा है, वो भी ट्रेनिंग में पढ़ता होगा, ठीक ना? वो लोग भी पढ़ाई लिखा करके नौकरियाँ मांगता होगा। शायद आपके पास पैसा है तो आप घूस दे के बना लीजिएगा कुछ हो, हाँ, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। नौकरी मिलना चाहिए था। आज 144 लग जाता है नौकरी मांग कीजिएगा तो। अभी यहाँ चलिए, हमने अभी हल्ला करेंगे नौकरी दो, अभी हमने के कोतवाली में बंद कर देगा। और एक बात तेजस्वी यादव को मैं ये भी लेकर के कहना चाहता हूँ कि सारे यादव समाज के बंधुओं से मेरी निवेदन, जबकि मैं यादव समाज से नहीं आता हूँ, मैं राजपूत समाज से आता हूँ, और मैं पवन सिंह पर भी बातें सुन रहा था, और जो भी भैया ने कहा मैं उसका समर्थन करता हूँ, लेकिन तेजस्वी यादव को लेकर के भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, और यादव बंधुओं, यादव समाजों से मैं ये निवेदन करता हूं कि कृपया जाति पर जाकर के वोट ना दें। आप ये सोचें कि तेजस्वी यादव की पार्टी, जब उनके पिताजी के समय से आप कार्यकाल को उठा करके देखिए कि 15 साल में उन्होंने यादव का क्या उत्थान कर दिया है। अपने अलावा, अपने परिवार के अलावा उन्होंने कौन सा यादव का नेता ऐसा पैदा कर दिया जो आगे उनकी पार्टी को ले जाए? आज जब अगर उनकी सत्ता चले जाती है तो कोई ऐसा यादव का नेता यहाँ पर नहीं है जो इनकी पार्टी को आगे लेकर के जाए। तो मैं यही कहूँगा कि जाति से ऊपर उठ करके वोट दें। बिहार की जनता सशक्त है। जाति के नाम पे वोट नहीं देगा तो सबको जेल में ठुसवा देगा। फिर पहले जमाना में जैसे अत्याचार करते थे यादवों को पे वैसे हो जाएगा। वो जमाना चले गया, वो जमाना चले गया जब जातियों पर अत्याचार होती थी। आज की डेट में शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है और सभी को यहाँ पर शिक्षित है, सभी को कानून की जानकारी है और साथ ही साथ सभी वर्ग जो है अपने आप को ऊपर ले जाने के प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब कोई जाति का प्रपंच नहीं चलने वाला है किसी पार्टी के द्वारा, किसी नेता के द्वारा। नहीं चलेगा। जो 400 पार जो मोदी जी कह रहे हैं उस पे नेता लोग यहाँ बिहार से खिल्ली उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि सब सपना देख रहे हैं। बिहार में इस बार दाल नहीं गलने। 2014 में भी यही कहा गया था सपना देख रहे हैं, 19 में भी यही कहा गया था सपना देख रहे हैं, और 24 में 100 दिन बाकी है, 101वां दिन। ये लोग सारे आपको बिल में दिखेंगे, किसी के मुंह से कोई बोली निकलते हुए नजर नहीं आएगी। तो फिर ईवीएम हैक होगा है? ईवीएम तो हैक हो चुका है, ईवीएम हैक हो चुका है। 24 जनवरी को हैक हो गया था, टीवी पे पूरी जनता देख चुकी है। हैक हो गया है, हैक हो गया है। 22 जनवरी को ईवीएम हैक हो गया है। जब चचा जैसे बुजुर्ग भी जब टीवी पर खड़ा होकर के हाथ जोड़ रहे थे, राम मंदिर का जब उद्घाटन हो रहा था, ईवीएम उसी समय हैक हो गया है। हो गया था, मतलब बिहार का मूड बना लिया है। बिल्कुल, बिहार की जनता, सिर्फ बिहार ही नहीं वरन पूरा हिंदुस्तान का मूड यही है। हिंदुस्तान की राजनीति बिहार से चलती है, इसलिए मैं बराबर बिहार पे जोर देता हूँ और बिहार में खड़ा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारी भी धरती बिहार है और मैं यही कह रहा हूँ कि बिहार के जनता के, क्योंकि मोदी जी का एक चुनावी नारा भी था, चुप्पे चाप कमल छाप। तो चुपचाप यहाँ कमल छाप दबेगा, जिसको जो चिल्लाना है चिल्लाने दीजिए। ईवीएम 24 जनवरी को हैक हो चुका है। 40 सीट एकदम दावे के साथ कि आएगा तो आएगा। कौन आएगा? 24 उनको कोई वही जो राम को लाए हैं, वही आएंगे सत्ता में। सही है, लेकिन हमारा कहना है कि युवा चाहिए, कोई युवा वर्ग का चाहिए जो युवाओं के बारे में सोचे, जो युवाओं के बारे में कहे, जो हम लोगों का दिल का मनसा जाने के। अच्छा देखिए, हम चिराग पासवान हैं और हम चाहते हैं कि बिहार में ऐसा ये हो, तो हम तो पूरा मनसा बनेले हैं कि चिराग पासवान को सीएम बनाइए देना है। अब बन भी जाएंगे,
हाँ जीव काला हाथ। युवा कह रहे हैं कि युवा आगे आए हुए तेजस्वी यादव, तो उनको काहे नहीं स्वीकार कर रहे हैं? पैसा लेके का बतिया रहे हैं जी? नहीं कर रहे ना क्योंकि ना हम पैसा लोग- वाला बात नहीं है, युवा कह रहे तो युवा नहीं है क्या? हमरा ये नहीं समझ जब में आ रहा राहुल गांधी खुद को युवा घोषित कर सकते हैं, युवा और तो युवा ही ना है। राहुल गांधी जब अगर 55 अरे साल की भैया, उम्र युवा की कहाँ उम्र से होती है, बात तो कर रही अभी तो थी? हम लोग पैदा भी नहीं नहीं लिए। कह रहे हैं। हाल है ना वो हाइड्रोसिन कोची के तो ऑपरेशन हुआ, कौची का ऑपरेशन हो गया अगला का। हमरा यही नहीं समझ में आ रहा कि आप बातों कर रहे हैं तो ऐसा बात करें कि मैं साफ दिख रहा है, जनता भी कहे कि पैसा वैसा कहा भाई जी ले ले हो यार। ना, ना। मैंने आप उछल के आरजेडी चल जा रहे हैं, आप उछल के चल जा रहे हैं कि अरे हम तो सबका बात करेंगे ना, हम एक पार्टी का काहे करेंगे? हम तो सिर्फ जनता का बात कर रहे आप हैं। हमरे बात कीजिए ना, हमारे जनते का बोलिए ना भैया। हाँ। हाँ। नहीं, सही बात ये- नहीं आप युवा कर रहे थे, तेजस्वी यादव युवा नहीं है। अरे भैया युवा, अरे तो उतना दिन से युवा जब था शासन में तो काहे नहीं किया? करना ना चाहिए था। आज युवा के ना नाम पे ही युवा का लाठी चल रहा है। अब जाइए ना, हम कह तो रहे खान सर के बाहर चल जाइए, एक आध लाठी खाइएगा तो ये हमरा कहिए ये समीर भाई सही तुम फंसा दिया हमरा भेज के यार। हम डरे नहीं जाते वहाँ, हमरा तो टारगेट रख ले रहता है कि जखनी आवेगा उखनी पकड़ लेंगे इसको। तो हम लोग ठीक है, हम छात्रों के साथ खड़ा है, लेकिन किस लिए खड़ा है? तो रोजगार के लिए खड़ा है, अभद्र करने के लिए नहीं। वो छात्र में 4-5 गो लफुआ घुस गया है और क्या करता है, ईंटा चला देता है तो उसमें पिटा जाता है। बनिका लइकन सब जे 10वां 11वां पढ़ल है, जे फर्स्ट डिवीजन आता है तो ओकर डिग्री दिखा के रोवे लगता है हमको मारा तुमको नहीं, तुमको मार खिलवाया गया है, नहीं जानते हो? यहाँ धर्म का भी चोला पहन लेता है आदमी। ऐसे क्या करेगा कि हिंदुत्व का गमछी रख लेगा, चल जाएगा मस्जिद में ईंटा फेंक देता है। कोनो हिंदू तो नहीं, हम लोग थोड़ी फेंकते हैं, हम लोग करवे नहीं करते हैं। वो वही करता है जो 20,000 रुपया ले लिया है, एगो झंडा इसे लगा लिया है, आ जाके ईंटा चला दिया। हाँ, और उसने में एक आध कोनो मुस्लिम समाज के भी रहता है जो महावीर मंदिर तर कोनो मीट फेंक देगा तो ये करेगा तो वो करेगा। तो इमें थोड़ी ना हम कह रहे हैं कि कोई मुसलमान फेंका है। वो है 20,000 रुपया वाला आदमी, वो 20,000 लेके गया है, पॉकेट में रख ले है, दाव देखा इन्हें घप सुन फेंक दिया, इन्हें मुड़ गया, पिटवा दिया दूसरा के कि ये किया देखिए यहाँ मस्जिद है तो ये मुस्लिम लोग किया। तो ये होता है, राजनीतिक न करता है जी यहाँ पे सब एक दूसरा से, और पिटाता है आम आदमी, पिटाता है नॉर्मल घर के आदमी सब। अराजकता का शिकार आम जनता हो जाती है।